हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं और स्टॉक मार्केट में कोई भी टिप्स नहीं दे रहा हूं। स्टॉक मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से विचार विमर्श अवश्य कर लें। तो चलिए सीधी बात, नो बकवास, आते हैं स्क्रीन पर। इस समय आपकी स्क्रीन पर मैंने जो है 2 चार्ट खोले हुए हैं। एक निफ्टी 50 का है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है, आज ही की डेट का है 28 जुलाई का, ठीक है। और दूसरा चार्ट जो है गिफ्ट निफ्टी का खुला हुआ है, ये भी 5 मिनट टाइम फ्रेम पर है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि गिफ्ट निफ्टी के खुलते ही हमने, आपको याद हो अगर आज आपने देखा तो पहली बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, रिजेक्शन दूसरी कैंडल पे ही हमने ट्रेड कैसे पंच कर लिया, मेन बात ये है जानने की, ठीक है। टेलीग्राम वाली भी ऐसी टिप्स देते हैं, वो भी आप समझ सकते हैं साथ में। अगर आप पीछे देखें तो यहाँ पर कोई रिजेक्शन नहीं है ना, 27 से लेकर 24, 23, यहाँ भी रिजेक्शन एग्जैक्टली उस एरिया पे नहीं है, थोड़ा ऊपर या नीचे है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि यहीं पर ही ट्रेड पंच क्यों किया पहली कैंडल के बाद, ठीक है। अब इसका जवाब जो है आपको वो मिलेगा गिफ्ट निफ्टी के चार्ट पे। गिफ्ट निफ्टी के चार्ट पे अगर आप थोड़ा सा पीछे देखें, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी एक लंबे समय तक काम करता है, तो अगर आप देखें तो ये यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है, ये रात को 1:20 पे हो रहा है, 28 तारीख, यानी कि आज ही के दिन सुबह के समय। और अगर थोड़ा और पीछे जाएँ तो 27 जुलाई को ये देखिए 15:25, यानी कि 3 साढ़े 3 बजे यहाँ पर ये इसने रिजेक्शन दिया। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली गिफ्ट निफ्टी को बेस बनाया और यहाँ से हमने इस रिजेक्शन को देखते हुए शॉर्ट का जो है एक ट्रेड पंच किया। और एसएल हमने इसके पिछले वाले के हिसाब से लगाया, क्योंकि अगर ये मान लीजिए यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाता तो कितना ऊपर जाता, और टोटल एसएल लगभग यहाँ पर 17 से 18 पॉइंट का बन रहा है, ठीक है। अब अगर इसको थोड़ा सा यहाँ देखें तो जब पहला ट्रेड हमारा 1:6 रेशो में बुक हो गया, तो उसके बाद दूसरा भी हमने यहीं पर, जब मार्केट दोबारा पहुँचा तो हमने इसको पंच कर लिया, ठीक है। तो दोनों के दोनों ट्रेड, अब ये दोनों ट्रेड यहाँ पर हमने गिफ्ट निफ्टी को बेस करके पंच किए थे और निफ्टी में ये ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है। और निफ्टी में जो सेकंड ट्रेड हमने पंच किया था उसमें यहाँ पर ये शूटिंग स्टार बना था, तो उसने भी बड़ी हेल्प करी। तो इसकी वजह से भी हमें श्योर शॉट हो गया कि निफ्टी यहाँ से नीचे ही जाएगा। तो मेरा सिर्फ कहना इतना है कि अगर हम लोग ट्रेडिंग में टिप्स की जगह टेलीग्राम चैनल्स को जो फॉलो करते हैं उनकी जगह लर्निंग पे ध्यान दें। मैं भी टेलीग्राम चैनल पे कभी कभी डाल देता हूँ जो ट्रेड होते हैं, तो वहाँ पर मैं साथ के साथ ये भी बताता हूँ कि उसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। क्योंकि उसमें मैंने टेलीग्राम में 2 ऑप्शन करे हुए हैं। एक टेलीग्राम जो है मैं सिर्फ डिटेल डालता हूँ, दूसरे में हम डिस्कशन मोड पे रहते हैं, उसमें कोई भी व्यक्ति अपनी बात हमसे शेयर कर सकता है, ग्रुप में सारी पब्लिक उसमें बात कर सकती है। तो वैसे मैं उसमें कम डालता हूँ डिटेल, क्योंकि मैं सिंगल पेरेंट हूँ। तो लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर हमें रिज़ल्ट मिलेगा। बाकी किसी को परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम ज्वाइन करना हो, मैंने एक छोटी सी मुहिम शुरू कर रखी है बहुत कम कॉस्ट पे। तो उसमें हफ्ते में मैं सिर्फ एक ही सेशन लेता हूँ, आधे से 1 घंटे का। उसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या बेहतर किया जा सकता है, सामने वाला जो स्ट्रेटजी कर रहा है उसी को और कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर आप हज़ारों रुपये लॉस कर सकते हैं तो मेरा मानना है कि अगर कोई आपको तरीका सिखा रहा है तो 400-500 हज़ार रुपये में, तो उसको देने में कोई मुझे बुराई लगती नहीं, मैंने भी दिए हैं। लेकिन हाँ, टिप्स नहीं लेनी, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा देना कि वो बंदा उसे सिखा रहा है या नहीं सिखा रहा है। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।